दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तारीख 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त वैसे तो पूरे दिन रहेगा, लेकिन अति शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का रहेगा, शाम को 6:36 से 8:32 तक। इस मुहूर्त में पूजा करना और खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर क्या क्या खरीदे? दोस्तों धनतेरस के दिन सोना और चांदी, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां या कोई नया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि ध्यान रहे, धार्मिक रूप से इस दिन तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार का सामान गिफ्ट करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी काफी प्रसन्न होती है। दोस्तों धनतेरस के दिन अगर आप कुछ ना खरीद सको तो कम से कम एक झाड़ू तो जरूर खरीद लेना, क्योंकि झाड़ू खरीदने से घर की गरीबी और दुख दरिद्रता का नाश होता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी आपके आंगन में पधारती है और माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? दोस्तों बात करें धनतेरस के दिन कौन सी चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए, तो आपको बता दें कि इस दिन लोहे के बर्तन, काले रंग की वस्तुएं जैसे बैग, कपड़ा, जूते, काला कंबल, कांच की वस्तुएं, नुकीली चीजें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर ऐसी वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री ने 4,900 करोड़ रुपए के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। बोले आज से हम भारत और स्पेन की साझेदारी को नई दिशा दे रहे। साथ ही कहा रतन टाटा जीवित होते तो बहुत खुश होते, देश ने महान सपूत खो दिया। डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत के बड़े कदम, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक को बेच रहा रक्षा उपकरण। भारत ने 2023-24 में कई देशों को कुल 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में सैलून चलाने वाले अजीत को पहुंचाई मदद। कांग्रेस नेता ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट में लिखा, देश के हर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के मुस्कान वापस लाऊंगा। कुछ दिन पहले उसकी शो पर गए थे। धनतेरस के दिन सोने चांदी में आई तेजी। आईबीजे के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 480 रुपए चढ़कर 78,495 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 752 रुपए की बढ़त के साथ 94,552 रुपए प्रति किलो बिक रही। दिवाली और छठ के लिए योगी सरकार ने की खास व्यवस्था, लोगों को मिलेगा फायदा। दरअसल यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम लखनऊ 316 अतिरिक्त बसें चलाएगा। बसों का विशेष संचालन आज से 10 नवंबर तक रहेगा। दिवाली से पहले प्रदूषण से धुंध में छिपा ताजमहल। देश के 11 शहरों का AQI 300 के पार। राजस्थान के भिवाड़ी में हवा सबसे खराब, यहाँ AQI का लेवल 610 रहा। वहीं राजधानी दिल्ली भी बनी गैस चेंबर, आंखों में जलन की शिकायत कर रहे लोग। पलक झपकते ही बॉर्डर पर पहुंचा देगा 9,000 किलो बारूद। C295 उड़ा देगा दुश्मनों की नींद। पीएम मोदी ने वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। हरियाणा में बनेगा हरिद्वार से बड़ा आचार्य कुलम। स्वामी रामदेव ने किया ऐलान। सीएम बोले हर संभव मदद देंगे। योग गुरु ने मुख्यमंत्री सैनी को बताया नायब। दिवाली पर त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में खाद्य विभाग की छापेमारी से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में खोया, पनीर और मिठाइयों के लिए 21 सैंपल। खराब सड़कों के लिए अब ठेकेदारों पर होगी बड़ी कार्रवाई, देनी होगी 10 साल की गारंटी। सूत्रों ने बताया कि सड़कों को दुरुस्त रखने की ठेकेदार की जिम्मेदारी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की जा रही। साथ ही खराब सड़कें बनाने वाले फार्मों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सके। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी। 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जनवरी 2024 से मिलेगा एरियर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम। अब तक 146 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 288 सीटों में से महायुति के 256 कैंडिडेट घोषित। दिल्ली में पराली जलाने का टूटा रिकॉर्ड। 5 वर्षों में इस बार सबसे ज्यादा जली पराली। जल्द लागू होगा ग्रेड 3 वाहनों पर लगेगी रोक। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 आईपीएस को हटाने की उठाई मांग। पार्टी का आरोप है कि ये अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा तुरंत बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। त्योहारों में बद से बदतर हुई रेलवे की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म में लंबी लाइन, स्टेशनों में भगदड़ जैसी हालत। दिवाली और छठ के त्योहार में अपने घर जाने के लिए खिड़की से घुस रहे यात्री। C295 एयरक्राफ्ट की ये फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर को दिखाती है। गुजरात के वडोदरा में बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा पॉसिबिलिटी और प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में LOC के पास 3 आतंकी मारे गए। आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 5 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध। एक बार फिर प्रधानमंत्री की लीडरशिप के मुरीद हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, बोले मोदी के प्रयास से वास्तव में युद्ध पर लगाम लग सकता है। इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में उनकी बड़ी अहमियत है। बिहार के पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की मिली धमकी। कॉल करने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया। कहा सलमान मामले से दूर रहो, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं, रेकी कर रही है, छोड़ेंगे नहीं। 4000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ईडी का 5 राज्यों में एक्शन। जांच एजेंसी ने प्रोमोटर्स की 503 करोड़ की संपत्तियां जब्त की, इसमें बैंक बैलेंस शेयर भी शामिल। इस बार दीपोत्सव 6 दिन का गोवर्धन पूजा 2 को भाई दूज, 3 नवंबर को मनेगी। आज एकादशी व्रत और गोवत्स द्वादशी पूजन। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची। कहा बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही, राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला में दिवाली पर मिल रही 10 से 20% तक की छूट। सजावटी सामान और कपड़ों की हो रही खूब बिक्री। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए को 40 सीटों पर लगेगा झटका। अखिलेश से लेकर ओबीसी के दांव से मुस्लिम होंगे कंफ्यूज। 211 के जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। ये मुस्लिम मतदाता राज्य की 40 सीटों के नतीजों में बड़े उलटफेर की ताकत रखते हैं। झारखंड के चुनावी समर में बिगड़ रहे नेताओं के बोल, जनसभाओं में गूंज रहे गिद्ध, गद्दार, बाबर से लेकर बंटी, बबली जैसे उपनाम। लोकसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र में हुआ वोट जिहाद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले भाजपा राज्य में अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। मोदी ने गिरिराज सिंह को कपड़ा नहीं लफड़ा मंत्री बना रखा। केंद्रीय मंत्री के विवादित बयान पर भड़की आरजेडी, बोली गिरिराज सिंह के मन का पेंडुलम बकवास, बकबक और हिंदू मुसलमान के बीच घूमता रहता है। वे कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी की बात नहीं करते। एक तरफा मुस्लिम तलाक पर मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा अगर पत्नी इनकार कर रही है तो कोर्ट के आदेश से ही माना जाएगा डाइवोर्स। पाकिस्तान फिर हुआ शर्मसार, दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में टॉप 3 में हुआ शामिल। वहीं WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की लिस्ट में 142 देशों की रैंकिंग में 98वें स्थान पर है भारत। यूपी उपचुनाव में आरएसएस ने सभी 9 सीटों पर पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बनाया टोली प्लान। बीजेपी की जीत के लिए बनाई तगड़ी रणनीति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड के मीनागढ़ी में जनसभा को किया संबोधित। बोली शादी के बाद मदर टेरेसा सिस्टर्स में काम किया, बच्चों को हिंदी इंग्लिश पढ़ाती थी, बाथरूम साफ किए। ब्रजभूषण सिंह को जरूर मिलेगी सजा। पूर्व पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट बोले भाजपा ने हमेशा महिलाओं को ट्रोल करने की कोशिश की। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश के टॉप 10 में 9 कंपनियों का मार्केट कैप 2.10 लाख करोड़ गिरा। हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस टॉप लूजर। HDFC अकेला गेनर, इसकी वैल्यू 46,891 करोड़ बढ़ी। हैदराबाद में 1 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू, बगैर अनुमति धरने प्रदर्शन पर सख्ती से लगी रोक। पुलिस ने शांति व्यवस्था को लेकर व्यक्त की चिंता तथा शहर में गड़बड़ी पैदा करने वालों के मंसूबों पर फिरा पानी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सीएम शिंदे की मौजूदगी में निर्दलीय विधायक राजेंद्र रावत ने थामा शिवसेना का दामन। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल, दानवे की बेटी संजना जाधव समेत पूर्व MP पार्षद भी शिवसेना में हुए शामिल। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा को लेकर पुलिस को दिए सख्त निर्देश। कहा छोटी छोटी सूचनाओं पर दिखाई गंभीरता। भाजपा सांसद तेजस्वी सांसद सूर्या ने 8.5 घंटे में 113 किलोमीटर दूरी नापी। इसमें 2 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की दौड़ शामिल। पीएम मोदी ने की तारीफ। कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले अधिकारियों का होगा तबादला। दिवाली के बाद हरियाणा में बदलेंगे कई IAS IPS अफसर। मुख्यमंत्री नायब सैनी तैयार करवा रहे लिस्ट।
लखनऊ में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में सीएम योगी ने मृतक मोहित पांडे के परिवार से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भतीजे के खिलाफ भरा नामांकन। कहा, लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के सामने पत्नी को उतारना मेरी गलती थी, अभी वही गलती उन्होंने की, बारामती का फैसला जनता करेगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों को बम की धमकी, 3 दिन में 11 होटल्स को फर्जी मेल मिले। लखनऊ में भी 9 होटल को फेक थ्रेट, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने होटलों की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। 27 का नारा निषाद है सहारा। यूपी की राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पोस्टर सड़कों पर लगा हुआ, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बसों के चालान काटने को लेकर हरियाणा और राजस्थान पुलिस आमने सामने। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान काटे तो जवाब में राजस्थान ने हरियाणा रोडवेज की 26 बसों के चालान किए। महिला पुलिसकर्मी से टिकट मांगने पर बढ़ा विवाद। देश में अगले साल से शुरू हो सकती है जनगणना, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। वहीं कई विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना हमारा अगला स्टेप, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, यह तभी संभव जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी यही चाह रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की 20 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ विलिंद देवड़ा को दिया टिकट। वहीं कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में 14 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अंधेरी वेस्ट में बदला कैंडिडेट। इंदौर की ओर से रतलाम आ रही डेमू पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग। अचानक गाड़ी रुकते ही सामान लेकर खेतों में भागे यात्री, आगे के रूट के लिए ट्रेन कैंसिल। खुशखबरी, दिवाली में घर जाने वालों को नहीं होगी दिक्कत। हिमाचल पथ परिवहन निगम चलाएगा 155 अतिरिक्त बसें। अब आवारा और बेसहारा नहीं कहलाएंगी सड़क पर घूमती गाय। राजस्थान में उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने दिया गया नया नाम। अब सभी सरकारी आदेशों, परिपत्रों और रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह निराश्रित गोवंश का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में जल्द ठंड देगी दस्तक। बिहार, झारखंड में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड समेत दक्षिण के राज्यों में बारिश की संभावना है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री ने 4,900 करोड़ रुपए के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। बोले, आज से हम भारत और स्पेन की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। साथ ही कहा, रतन टाटा जीवित होते तो बहुत खुश होते, देश ने महान सबूत खो दिया। इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैंपस में C295 विमान बनाने के लिए संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान है, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरबस द्वारा डिलीवर किए जा रहे हैं और शेष 40 भारत में बनाए जाने हैं। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। उन्होंने कहा, किसी भी संभावना को सफलता में बदलने के लिए सही प्लान और साझेदारी जरूरी है। भारत के रक्षा क्षेत्र का कायाकल्प सही प्लान और सही साझेदारी का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने अनेक ऐसे फैसले लिए जिससे भारत में एक जीवंत रक्षा उद्योग का विकास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, मेरे मित्र पेड्रो सांचेज की ये पहली भारत यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंध और मेक इन इंडिया को मजबूत करेगी। C295 एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री नए भारत की नई कार्य संस्कृति को दर्शाती है। मोदी ने कहा, हमने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए हैं और नए रास्ते पर चलना तय किया। इसका नतीजा हम सबके सामने है। पॉसिबिलिटी और प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि हाल ही में हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खो दिया। अगर वो आज हमारे देश बीच होते तो उन्हें बेहद खुशी होती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी उन्हें जरूर खुशी होगी। देश में अगले साल से शुरू हो सकती है जनगणना, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। वहीं कई विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल यानी 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी, जो एक साल 2026 तक चलेगी। इसके बाद से 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। बता दें कि अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती
आई थी, जैसे 1991, 2001 और 2011। इसी तरह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण टालनी पड़ी। इसके बाद अब जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है। अब 2025 के बाद 2035 और फिर 2045 और 2055 में जनगणना होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। दरअसल कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदास जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश को देखते हुए मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने का फैसला ले सकती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एक तो इस मुद्दे पर एनडीए में कोई मतभेद न हो, साथ ही सभी धर्मों की आबादी में मौजूद जाति व्यवस्था की जड़ों का भी पता चल सके। फिर अगर आरक्षण सहित किसी भी सुविधा के लिए कोई विशेष योजना चलानी होती है तो ट्रिपल टेस्ट का पहला और अहम टेस्ट इसी मुहिम के साथ पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी ने दिल्ली में सैलून चलाने वाले अजीत को पहुंचाई मदद। कांग्रेस नेता ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट में लिखा, देश की हर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों की मुस्कान वापस लाऊंगा। कुछ दिन पहले उसकी शॉप पर गए थे। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में सैलून चलाने वाले अजीत को उनकी दुकान के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया। राहुल ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अजीत सामान खरीदते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट में लिखा, मेरा भारत के हर गरीब और मिडिल क्लास के व्यक्ति से वादा है कि उनके चेहरों पर मुस्कान वापस लाऊंगा। नाई से लेकर मोची कुमार से लेकर बढ़ई घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई के साथ घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों से अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, आज की जरूरत है इसे आधुनिक उपाय और नई योजनाएं जो आमदनी में बढ़त और घरों में बचत वापस लाएं। एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए। वहीं राहुल को धन्यवाद देते हुए अजीत ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी मुझसे मिलेंगे और मेरी मदद करेंगे। मुझे सभी जरूरी सामान मिला, कोई कमी नहीं रही। दरअसल राहुल गांधी 25 अक्टूबर को दिल्ली के उत्तर नगर में अजीत के सैलून पर गए थे। वहां उन्होंने दाढ़ी बनवाने के दौरान अजीत से बातचीत की थी। राहुल ने उसका वीडियो भी एक्स पर शेयर किया था। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी। 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जनवरी 2024 से मिलेगा एरियर। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का 4% डीए बढ़ा दिया। इसका फायदा 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इससे उनको हर महीने 620 रुपए से 5,640 रुपए का फायदा होगा। वहीं 10 महीने के एरियर के रूप में 6200 से लेकर 56,400 रुपए तक मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। दिवाली के मौके पर इसकी बधाई डबल हो सकती है। उन्होंने कहा, 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। आप सब अपनी लगन, मेहनत, सकारात्मकता, सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों कर्मचारियों में विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का ध्यान रखे।